Hello, this is Naveen Sachan. Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Learn English with Naveen Sachan by Enjoying. Today we start the chapter. The chapter is the Comet Second. है ना। आज हम लोग चैप्टर जो है हमारा कॉमेट सेकंड करने वाले हैं। आप लोगों ने मेरे फर्स्ट वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने कॉमेट फर्स्ट के दोनों पार्ट है ना, कॉमेट फर्स्ट का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट किया था। सो आज यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कॉमेट सेकंड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चैप्टर 10 है ये। द बुक इज इट्स सो हैपेंड। तो लास्ट में हमने देखा था किस तरह से जो दत्तादा थे उन्होंने एक कॉमेट को डिस्कवर किया था, है ना। फिर कॉमेट को डिस्कवर किया था, देन आफ्टर उसके बाद क्या हुआ था कि भाई जो ये कॉमेट की जो न्यूज़ थी, क्योंकि कॉमेट का क्या होने वाला था, कोलिजन होने वाला था। लास्ट में ये देखा ना, जो कॉमेट था, जो धूमकेतु था, वो अपने अर्थ से टकराने वाला था। अर्थ से अगर टकरा जाता ये तो अर्थ का तो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाती है अर्थ, है ना। हमारा भी टाटा बाय बाय हो जाता। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे, उन सब लोगों ने मिलके बैठ के देखा कि किस तरह से उस कोलिजन को यहाँ से हम बचाया जा सकता है, किस तरह से अर्थ को क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अर्थ को उस कॉमेट से कोलिजन से बचाया जा सके। तो वो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो द कॉमेट सेकंड, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दत्तादा इज इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। तो हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि जो सीक्रेट कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उस तरह सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे या लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे या जो बड़े बड़े लीडर्स थे, डॉक्टर्स थे, है ना, इस तरह से लोग जो थे उनको इन्वाइट किया जाने था। अब ये जो काम था वो पूरा एक वीक में करना था। अभी एक वीक में काम कंप्लीट होना था, तो दत्तादा को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था। उन्हीं वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स थे या टॉप साइंटिस्ट वगैरह थे, उन लोगों में से एक दत्तादा भी थे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। कि हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट, कोर्स का मतलब क्या होता है, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। जो हमारे यहाँ पे धूमकेतु आ रहा था, इस तरह से जो धूमकेतु हमारे यहाँ चला रहा था, किस तरह से क्या किया जाए कि इसकी जो डायरेक्शन है ना, इसकी जो डायरेक्शन वो ये अर्थ है हमारी, इस अर्थ की तरफ ना आए। ये अर्थ है हमारी, इस अर्थ में जो कोलिजन होने वाला था इसके साथ, किस तरह से मीटिंग थी कि ये जो अर्थ है, ये जो धूमकेतु है ना, इसका जो कोलिजन है अर्थ से कैसे बचाया जाए, कैसे इसको टकराने से इसके साथ बचाया जाए। तो इसलिए मीटिंग होने वाली थी। ऑफ कॉमेट दत्ता, कॉमेट दत्ता मीन्स ये क्या था, धूमकेतु जो, उसका क्या नाम रखा गया था, कॉमेट दत्ता नाम रखा गया था, है ना, क्योंकि जो साइंटिस्ट डिस्कवर करता है उसी के नाम पे इसको रखा जाता है। तो अब ये मीटिंग चल रही थी इसलिए। थर्ड पॉइंट क्या है, दत्तादा एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड एंड शेयर अ सीक्रेट। अब क्या था, अब जो दत्तादा थे और जो डिफेंस एडवाइजर थे, अगर आपको नाम याद हो, डिफेंस एडवाइजर जो थे जिनका नाम क्या था, जॉन मैकफर्सन, वो इस वीक में जो 1 वीक का टाइम वहाँ पे इन लोगों ने व्यतीत किया, निकाला वहाँ पे, तो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे, है ना। अब इन दोनों के बीच में सीक्रेट भी डिस्कस होने लगे थे। मतलब किसके सीक्रेट, जैसे जो दत्तादा के जो सीक्रेट होते थे वो मैकफर्सन के साथ में वो शेयर करते थे, और जो मैकफर्सन के सीक्रेट्स होते होंगे वो दत्तादा के साथ में शेयर करते होंगे। तो इस तरह से दोनों जो सीक्रेट्स थे वो दोनों लोग एक दूसरे के सीक्रेट्स वगैरह भी शेयर करने लगे थे। ठीक, अब हम क्या डिस्कस करते हैं, अब हम चलते हैं चैप्टर पे। ये तो थे हमारे पॉइंट्स, है ना। अब हम चलते हैं चैप्टर पे। तो क्या है, बाय द टाइम, देखिए कहाँ से स्टार्ट किया गया है कि बाय द टाइम दे फिनिश देयर डेलिब्रेशंस एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रीजेंट सीक्रेट, इट वॉज 1 AM। क्या था भाई, जब मीटिंग हो गई थी उन्होंने बोला था ना कि जॉन मैकफर्सन ने कि किससे, डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ से, कि ठीक है भाई मैं लंदन में आपके रहने का इंतजार कर दूंगा। तो यहाँ पे दे बोला गया है, क्या बोला गया, दे मतलब वे दोनों लोग, कौन, जेम्स और जॉन, इन लोगों ने अपने जो मीटिंग्स थी, दोनों लोगों की जो मीटिंग्स थी उस मीटिंग को फिनिश किया। इसके बाद में जॉन मैकफर्सन ने डॉक्टर जेम्स स्मिथ को लंदन में ठहरने के लिए एक इंतजाम करवा दिया था। तो एक होटल था जिसका नाम था रीजेंट स्ट्रीट, है ना, होटल ऑफ रीजेंट स्ट्रीट। तो इस होटल में यहाँ पे उनको क्या कहते हैं, रहने के लिए छोड़ दिया। उस समय जो टाइम था जब उन्होंने उनको छोड़ा था तो 1 बज गया था, रात को 1 बजा था। देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट बट व्हेन जेम्स लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडोज आई स्टार्ट सडन नाइट स्काई ग्रीटिंग हिम। क्या था भाई, रास्ते में कोई भीड़ नहीं थी क्योंकि रात को 1 बजा है, कौन दिखाई देगा, है ना।
अब जब जेम्स जो थे अपने रूम पे गए, वहाँ से उन्होंने क्या देखा, विंडो से देखा कि एक जो स्टार है, स्टूड नाइट्स का मतलब तारों से भरी हुई रात थी, उनमें से एक स्टार जो था तारों से भरी हुई रात थी, स्काई ग्रीटेड हिम, ऐसा लग रहा था उनको ग्रीटेड कर रहा है, उनमें से कोई एक तारा उनको ग्रीटेड कर रहा है। समवेयर अमंग्स दीज स्टार्स वाज कॉमेट दत्ता हेडिंग फॉर अ कोलिजन विद द अर्थ। अब वो बता रहे हैं भाई ये जो स्टार्स हैं इन्हीं में से कोई एक होगा जो कॉमेट दत्ता भी होगा और जो हेडिंग कर रहा होगा, हेडिंग का मतलब घूम रहा होगा, किससे, फॉर अ कोलिजन विद द अर्थ, अर्थ से टकराने के लिए। मतलब कहने का मतलब क्या था उनके कि इन स्टार्स में एक कॉमेट ऐसा, स्टार्स ऐसा भी होगा जो कॉमेट होगा, जो दत्ता के नाम से होगा, द कॉमेट दत्ता, वो सीधे कोलिजन जिसका होने वाला था अर्थ के साथ में टकराने के लिए वो रेडी होगा। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलेमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट। अब वो कह रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल होगा बिलीव करना कि जो कैलेमिटी होने वाली है उसके लिए जो रात है इतनी शांतिपूर्ण वाली रात होगी, बिल्कुल साइलेंट नाइट होगी, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा सोच रहे थे। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट। अब कुछ समय के बाद जो जेम्स थे वो क्या सोच रहे हैं, वंडर्ड, सरप्राइज होते हैं थोड़ा कि इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट, वो सोचने लगते हैं कि उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी ना, बार बार उस कैलकुलेशन को चेक किया था उन्होंने, क्या वो सही था या नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी शांतिपूर्वक रात है, बिल्कुल साइलेंट नाइट है और कोई कोलिजन हो ही ना। तो मतलब उसके काम को, अपने काम को वो सोच रहे थे बार बार। देन आफ्टर whatever doubt James may have had about Sir John efficiency, अब फिर अपनी बात को खत्म कर देते हैं। फिर यहाँ से क्या डाउट आ जाता है उनके मन में कि डॉक्टर जॉन, जो साइंटिस्ट थे जॉन मैकफर्सन, है ना, जॉन मैकफर्सन के बारे में डाउट करने लगते हैं। क्यों डाउट करने लगते हैं, क्या डाउट किस चीज़ पर था, जॉन्स इफिशियंसी, कि जॉन्स हैं, जॉन्स ने जो ये बोला था कि भाई एक हफ्ते में हम पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, लीडर्स हैं, उनको हम बुला देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो ना कर पाएँ, were quickly dispelled when he reported to the conference and the found that the all expert listed by him were there। ये जो डाउट उनके मन में आ रहा था, ये सारे डाउट भी चले गए। कब चले गए, जब वो मीटिंग हॉल में गए, वहाँ देखा कि जितने एक्सपर्ट की लिस्ट उनको दी गई थी कि भाई इन लोगों को बुलाना है, वो सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। एस्ट्रोनॉमर्स थे उसमें, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर फिजिस्टिक्स थे, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, ऑल ओवर देयर, मतलब जितनी लिस्ट थी उनके पास सारे के सारे लोग आ गए थे। तो मतलब उनका जो डाउट मन में आ रहा था वो भी खत्म हो गया। एंड सर जॉन स्पेशल इन्वाइटी वॉज पर्सन द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल। और जॉन मैकफर्सन ने एक स्पेशल व्यक्ति को इनवाइट किया था जिन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, जिनसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जिनका नाम था मनोज दत्ता, द कॉमेट दत्ता, जिसको उन्होंने डिस्कवर किया था, मनोज दत्ता उनका पूरा नाम था। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ द सीक्रेसी। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1 वीक तक ये कॉन्फ्रेंस चली, वो पूरा टोटल सीक्रेसी में चली, मतलब किसी को कुछ पता नहीं चला। फर्स्ट द एक्सपर्ट चेक द रीचेक जेम्स फॉर इट्स कैलकुलेशन। सबसे पहले जो एक्सपर्ट लोग थे उन लोगों ने क्या किया, भाई जो डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ ने जो कैलकुलेशन की थी, पहले उन्होंने चेक रीचेक, मतलब बार बार उसको चेक किया कि ऐसे तो नहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही हो। जब उन्होंने देख लिया विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता कि नहीं भाई इनकी जो इनका कैलकुलेशन था वो एकदम सही है, उस कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने जो कैलकुलेशन किया एकदम बिल्कुल सही किया है। अब उसके बाद ही वॉज राइट, वह राइट थे। देन आफ्टर उसके बाद क्या, देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाई हिम। मतलब कोई भी मतलब स्पेस नहीं था, मतलब कोई भी क्या नहीं था, स्केप नहीं था, मतलब कोई भी बच नहीं सकते थे किसी तरह से, मतलब जो कॉलिजन होने वाला था उससे ये लोग बच नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं बच सकते थे। मतलब ये कॉलिजन जो था वो बिल्कुल था ही, मतलब उनकी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सही कैलकुलेशन थी। तो अब समस्या ये थी भाई कैलकुलेशन तो उनकी सही है, अब दूसरी चीज़ें क्या है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पहले तो ये चेक कर लिया भाई उन लोगों ने कि हाँ कॉमेट दत्ता की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है या नहीं सही है। जब ये चेक कर लिया तो उसके बाद उन्होंने बोलते हैं यार अब क्या किया जाए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेस द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। अब वही जो चीज़ उन्होंने बताई थी, किन्होंने, जेम्स मैकफर्सन ने बताई थी, भाई बहुत ही स्मॉल चांसेस हैं इसके, किस चीज़ के, कि जो कोलिजन है ये ना हो। क्या है देखते हैं, graze atmosphere of the earth and not collide. In the case of the loss of the life and the property would not be total। कि मतलब कि भाई एक थोड़ा सा चांसेस है यहाँ पे कि ये जो इसका कॉलिजन है वो कॉलिजन ना हो, और लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसका कॉलिजन ना हो। जैसे कि हमारी ये अर्थ है, अब इसको बचाया कैसे जा सकता था, ये अर्थ है तो ये जो यहाँ टकराने वाला था कॉमेट, तो इससे क्या होता कि पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती, सारे लोग सभी की डेथ हो जाती। लेकिन ये
चांसेस क्या बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से ना निकल के ऐसे साइड से निकल जाए, साइड से टच करते हुए निकल जाए। साइड से निकलेगा तो क्या ऐसा नहीं कि कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन कितना बिल्कुल कम होगा। मतलब जो यहाँ होता है तो पूरा हो जाता है, यहाँ क्या होता है टच करके निकलेगा तो थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होगा, है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इन दैट केस द लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल, कि जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगी वो टोटल नहीं होगी, लेकिन होगी जरूर, टोटल नहीं होगी लेकिन होगी जरूर। बट द स्लाइट रिस्पाइट वॉज हार्डली रीअश्योरिंग इनफ टू फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन अब वो क्या बोले, बट द स्लाइट रिस्पाइट, मतलब ये थोड़ा सा रिलीफ है हमारे लिए कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है वॉज हार्डली रीअश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। तो ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि मतलब ये चीज़ हमें पता लग रही है कि भाई ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा नुकसान होगा तो हम कोई एक्शन ना लें, तो हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, ठीक है, हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड व्हाट फॉर्म शुड इट टेक। अब बता रहे हैं भाई द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स। अब जो लोग थे, अब भाई सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सब क्या करते हैं, सबकी अपने अपने थिंकिंग होती है। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, कि कौन कौन से एक्शंस लिए जाएं भाई, अब बचने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। व्हाट फॉर्म शुड इट क्या क्या लेना चाहिए। कुछ लोग जो थे उन्होंने बोला, क्या बोला, द एक्सपर्ट डिसमिस डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन द अंडरग्राउंड बंकर्स। कुछ लोग ऐसे बोले होंगे कि भाई जब कोलिजन होगा तो उस टाइम पे हम लोग बंकर्स बना लेंगे, बंकर्स में नीचे रहने लगेंगे। तो जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने ये तो डिसमिस कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि कितने लोग बंकर्स में रह सकते हैं। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल पोजिशन, उनका नहीं, प्रैक्टिकल पोजिशन नहीं है। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, क्योंकि देखो हम एक्शन क्या कर सकते हैं दो तरह से। मान लीजिए अगर हम किसी से फाइट करते हैं तो हम दो ही तरह से फाइट करें, या तो अपने आप को हम पहले बचाएं, प्रोटेक्ट करें, या तो उसके ऊपर एक्शन करें, ऑफेंसिव एक्शन करें या तो डिफेंसिव एक्शन करें, दो ही एक्शन हो सकते हैं। तो पहले उन लोगों ने पूछा कि भाई कि किस तरह से हम कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने डिफेंसिव तरीका लिया कि बचने का, कि भाई हम बंकर बना लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, बंकर से काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या करना है, ऑफेंसिव अटैक करना पड़ेगा। अटैक मतलब कि देखें किस तरह से अटैक करते हैं वो कॉमेट पे। यहाँ पे कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफेक्टेड फ्रॉम इट्स पथ बाय गिविंग इट अ पुश। उन्होंने बताया भाई अगर कॉमेट दत्ता को पुश कर दिया जाए तो उसका जो रूट है, जैसे मान लीजिए ये है, अभी कोई चीज़ सीधी चली आ रही है, अगर इसमें हम क्या करें पुश कर दें, यहाँ से कोई फोर्स लगा दें, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्लाइटली इधर हो जाएगा। जब इधर अगर हो जाएगा तो इसका रास्ता भी यहाँ से ना होके हो सकता है ऐसे हो जाए। तो अगर पुश कर दिया जाए तो अब पुश कैसे, कोई ऐसे तो है नहीं भाई कि चलो यहाँ पे ये कार खड़ी है, यहाँ पे हमें पार्किंग करनी है, अब पार्किंग से हमने क्या किया, यहाँ कोई नहीं तो हमने इसको धक्का करके इधर कर दो, वो कार तो है नहीं, वो एक कॉमेट है जो बहुत ही स्पीड से आ रहा है। और पुश करने के लिए भी जब कोई चीज़ हम यहाँ से भेजेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी पूरी कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए कि कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है और कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी जाके हम कॉमेट को अर्थ पे टकराने से रोक सकते हैं और पूरी जो लाइफ है हम उसको सेव कर सकते हैं और बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही एग्जैक्ट और बहुत ही फिक्स होनी चाहिए। अगर ये फिक्स नहीं हुई ये चीज़ें तो समझ लो कि सब बेकार है। द एक्सपर्ट कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ द डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव द मैमोथ टास्क। अब क्या था कि भाई जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि कोई चीज़ चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जिसके टकरा के इसका जो रूट है वो चेंज किया जा सके। तो क्या देखा इन्होंने कि जितनी अर्थ पे क्या है न्यूक्लियर पावर, डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर है, वो कितना है, कितने मात्रा में है ना, वुड बी नीडेड टू अचीव इस मैमथ टास्क इट इमेंसिव, मतलब बहुत बड़े टास्क को करने के लिए हमें वो चाहिए। आई जाइजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुटेबली प्लेस, सुटेबली डायरेक्टेड एंड सुटेबली टाइम कुड बी ठीक। क्या बोला कि इस जाइजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए क्या चाहिए, सुटेबली प्लेस, एक सुटेबल प्लेस चाहिए, एंड सुटेबली डायरेक्टेड, अब एकदम डायरेक्शन बिल्कुल सुटेबल चाहिए, एंड सुटेबली टाइम्ड, और बिल्कुल एक सुटेबल टाइम चाहिए, कुड डू दिस ट्रिक, इस ट्रिक को करने के लिए सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट चाहिए। अगर भाई कुछ भी इधर उधर हो गया तो समझ लो काम खत्म। दिस कुड बी डन बाई प्लेसिंग द न्यूक्लियर प्ले लोड इन अ स्पेसशिप। अब प्ले लोड का मतलब क्या होता है, कोई इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्ले लोड करना, है ना। अब कोई इक्विपमेंट होगा उसको बोलते हैं प्ले लोड करना। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब उसके लिए हमें क्या करना है कि आगे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से अब हम यहाँ पे उसका डिस्ट्रक्शन को रोकते हैं। मतलब जिस तरह से आगे देखते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, स्पेसशिप से।
ठीक है, स्पेसशिप पे, क्योंकि पता ही भाई जो भी एक्सप्लोजन होता है वो सब स्पेसशिप पे ही ले जाते हैं, तो सबको पता है। तो ठीक है, आते हैं स्पेसशिप पे। सेंडिंग इट टू द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, किसी चीज़ को ब्लॉक करना या स्टॉप करना, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ है हमारी, हमने किस तरह से उसको इंटरसेप्ट करना है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, द अप्रोचिंग कॉमेट एंड द डिटोनेटिंग, कि जो अप्रोचिंग कॉमेट है उसको किस तरह से हम स्टॉप कर सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं। डिटोनेटिंग करना, डिटोनेटिंग का मतलब होता है रिमोट सेटिंग करना, क्योंकि हम वहाँ जाके तो भाई कोई जाके थोड़ी ना इस कॉमेट से टकराएगा कि भाई इंसान गया वहाँ पे टकरा दिया। वो तो हमें एक रिमोटली ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा जिससे हम वो रिमोट से ही चला के उसको पुश कर सकें। इट बाई रिमोट कंट्रोल। सक्सेस और फेलर सिक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व। अब क्या बोले साइंटिस्ट, भाई जो भी हो, सक्सेस हो या फेलर हो, ये जो हम कर रहे हैं ये सक्सेस हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, और फेल हो जाए तो भी सिक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व, मतलब ये जो सीक्रेट रहेगा, किसी को कुछ बताना नहीं है। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अब क्या रखा गया, एक वो जो प्रोजेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट होते हैं सब ना कुछ जो काम करते हैं बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं कि हाँ करना है भाई कर लिया, कहीं हमें इसका प्रूफ नहीं होना चाहिए तो कुछ भी ना मिले, नहीं। इसके लिए क्या करना, उन्होंने एक पूरा टाइम टेबल ड्रॉ किया। टाइम टेबल के साथ इस प्रोजेक्ट का नाम रखा, क्या नाम रखा? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। क्या रखा? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड नाम रखा। द इंपॉर्टेंट डेट्स इन इट वर, अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी, जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल में हमारी डेट्स होती हैं कि भाई किस दिन ये बनेगा, किस दिन ये निकलेगा, किस दिन इसके साथ कोलिजन होगा, है ना। ये सारी डेट्स इसकी अलग अलग बनाई गई, उस डेट्स के अकॉर्डिंग इसको फॉलो भी करना था। 10 अक्टूबर सबसे पहले, dispatch the spacecraft with the payloads unless by then the comet is already destroyed by natural causes or having changed its path due to the unforeseen reasons। अब क्या बोला एक रीजन भाई, कि ये पेलोड कर दिया जाएगा, है ना, न्यूक्लियर पावर को पेलोड कर दिया जाएगा, न्यूक्लियर को लेके निकलेगा किस दिन? 10 अक्टूबर को। और क्या बोला गया, एक चीज़ और बोली गई कि बाय देन द कॉमेट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय। हो सकता है कॉमेट भाई जो नेचुरल कॉजेज हैं, किसी नेचुरल कॉजेज की वजह से ऑलरेडी पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर और चेंज इट्स पथ, या तो अपना पथ ऐसे ही चेंज कर दे कि अनफॉर्चुनेट किसी अन्य रीजन से अपना रास्ता चेंज कर दे तो ठीक है, नहीं तो 10 तारीख हमारी फिक्स कर दी, यहाँ से ये निकलेगा। फिर इसके बाद नवंबर 15 आई। नवंबर 15 में क्या था? रेंडिवो विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड। अब क्या हुआ कि भाई ये जब यहाँ से 10 को निकलेगा तो 15 तारीख वो डेट होगी कि इसका क्या होगा? रेंडिवो विद द मीटिंग विद द कॉमेट एंड डिटोनेटिंग ऑफ द पेलोड, की रेंडिवो जो है ये मीटिंग प्लेस होगा। डिटोनेशन का मतलब मेकिंग एंड एक्सप्लोड, जो एक्सप्लोजन लेके 10 तारीख को निकलेगा, 15 तारीख को इस कॉमेट के साथ ये मीट करेगा जाके। अब दिसंबर 15 जो डेट थी वो लास्ट डेट थी। इफ द एक्सपेरिमेंट फेल दिस वाज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ। 15 भाई ये बोला कि अगर नवंबर 15 वाला ये जो डेट है ये फेल हो गया, नहीं कॉमेट का इस रेंडिवो के साथ में मीटिंग नहीं हुई, एक्सप्लोजन नहीं हुआ, तो समझ लो 15 दिसंबर लास्ट डे होगा हमारी अर्थ में कोलिजन का, क्योंकि ये जो अर्थ इसको पुश कर रहे थे वो कुछ दिन पहले था, कुछ ऊंचाई पे था, अभी पता चलेगा कौन सी ऊंचाई थी। इफ द एक्सपेरिमेंट फेल, एक्सपेरिमेंट फेल आता है तो 15 दिसंबर इज द लास्ट डे ऑफ द अर्थ। इफ इट सक्सेड, अगर ये सक्सेस हो जाता है, दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाई एट द नियर बट सेफ डिस्टेंस। कह रहे हैं अगर ये सक्सेस हो जाता है तो कॉमेट जो है भाई वो पास हो जाएगा सेफ डिस्टेंस से, है ना, थोड़ा दूर से निकल जाएगा, बस अर्थ बच जाएगी। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वॉज। अब ये भी था कि भाई ये सक्सेस है डिपेंडेंट किसके ऊपर थी, कि कॉमेट कितना बड़ा, क्योंकि किसी को ये तो पता नहीं था कॉमेट कितना बड़ा है, तो अंदाज से इन लोगों ने एक्सप्लोजन जो था वो दिया था कि भाई इतना एक्सप्लोजन अगर हम टकराव करेंगे तो कॉमेट का रूट जो है चेंज हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कॉमेट बहुत बड़ा हो, एक्सप्लोजन उसमें कुछ नाम मात्र का हो तो उससे कुछ रास्ता ही नहीं चेंज हो। कह रहे तो डिपेंड करेगा कि जो हमारा कॉमेट है वो कितना बड़ा है। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, क्या समझते हैं? दत्ता दा आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन। अब जो दत्ता दा थे उन्होंने डॉक्टर जॉन मैकफर्सन से अपने ओपिनियन के रूप में पूछा क्या लगता है हम सक्सेस होंगे। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल अफिनिटी फॉर ईच अदर। अब क्या हुआ? ड्यूरिंग द वीक, इस ड्यूरेशन के दौरान में टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल अफिनिटी फॉर ईच अदर। अब इन दोनों के बीच में इस वीक में अफिनिटी मतलब होता है लाइकिंग, एक दूसरे को ये लाइक करने लगे थे, दोनों के बीच में लाइकिंग जो थी वो बढ़ गई थी, इसलिए दोनों आपस में बात कर रहे थे। कौन? दत्ता दा और जॉन मैकफर्सन। आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं,
जॉन मैकफर्सन देखो क्या आंसर दे रहे हैं, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर कि आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। कह रहे भाई मैं 15 दिसंबर तक तो कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा, क्योंकि क्या होता है दिसंबर जो होता है क्रिसमस का टाइम होता है, तो कह रहे हैं भाई 15 दिसंबर तक तो मैं कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा। बिल्कुल ह्यूमरस आंसर दे दिया उन्होंने, मजाक टाइप में। दत्ता दा टूर द ब्रिटिश आइजल फॉर द 2 weeks आफ्टर द कॉन्फ्रेंस एंड ही हैड अ प्लेजेंट टाइम विजिटिंग observatories and exchanging views and amateur as well as the professional astronomers। अब इस वीक में जो दत्ता दा थे वो अपना 2 weeks के टाइम में घूमने के लिए निकल जाते हैं बाहर। प्लेजेंट टाइम विजिटिंग ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेटरीज होते हैं देखने के लिए जो लोग आए होते हैं उनसे मिलते हैं। एक्सचेंजिंग व्यूज़ विद अमेचर, जो अमेचर मतलब जो न्यू नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे वो बातें करते हैं। एंड एज वेल एज उनके साथ साथ प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनसे भी वो बात करते हैं। ऑन हिज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड बाय द इनविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड। अब जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं क्या है कि उनके घर पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। क्या भीड़ लगी हुई थी? बहुत भीड़ लगी हुई थी। सोशल लीडर्स थे, स्टूडेंट्स थे, यूजुअल हंगर्स थे, है ना, उनके घर पे। ठीक है, हंगर्स ऑन का मतलब क्या था? पीपल अ मीटिंग, है ना, पीपल अ मीटिंग कैजुअल, मतलब जो बिना बुलाया था। जैसे मान लीजिए आप सक्सेस हो जाते हो, तो आप जब सक्सेस हो जाते हो ना तो आपके घर पे बहुत सारे लोग फूल माला लेके आ जाते हैं। चलो भाई कि आपने कॉमेट स्कोर किया है, और आपने कॉमेट स्कोर किया कैसे किया है, आप मुझे इंटरव्यू दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे ये बता दो ना। बहुत सारे बिन बुलाए लोग ऐसे बोल सकते हैं, अनइनवाइटेड लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं हैंगर्स ऑन। एंड द बॉम्बर्ड बाई क्वेश्चन, और बॉम्बर्ड बाई क्वेश्चन मतलब एक के बाद एक धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहा है। जैसे न्यूज रिपोर्टर क्या करते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, क्या मिला आपको, ऐसे एक के बाद एक क्वेश्चन कर रहे थे, बम्बार्ड ही कर रहे थे क्वेश्चन की। बम्बार्डेड बाई क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेस, ही समहाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार। इसके बाद भाई वो जो थे समहाउ किसी तरह से भाई वो कार वार में बैठ पाए और फिर वहाँ से निकले। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, है ना, ये कॉमेट दत्ता का हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ओके, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियोस, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।